हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र चैप्टर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। जितने भी चैप्टर 1 से केमिस्ट्री में चैप्टर 1 से पूछे गए ऑब्जेक्टिव हैं, सभी प्रश्न को हम बारी बारी से करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना विलम्ब किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला बाबू आपका प्रश्न बोल रहा है कि प्रकृति के ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? क्या संयोजित क्रिया द्वारा, क्या प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। किसके द्वारा बना रहता है बाबू? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। ठीक है, ओके। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ठीक है बाबू, तो बाबू आपको याद रखना है कि जस्ता तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन यानी H2 गैस बनता है। कौन बाबू? हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। तीसरा नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? देखिए, आपको इसमें क्या करना है, देखिए एक से, जैसे COC3 है, ये अकेले है, एक से क्या को बन रहा है बाबू? दो ठो बन रहा है। देखिए, एगो CO बन रहा है, एगो CO2 बन रहा है। तो जब भी आप ऐसा देखिएगा तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है? वियोजन होता है, यानी कि एक से दो बनता है तो उसमें उसको कहेंगे वियोजन। अगर दो मिलकर एक बने उसे कहेंगे बाबू संयोजन। समझे? अगर एक से दो बने तो उसे कहेंगे वियोजन, और दो से एक मिले तो उसे कहेंगे संयोजन। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको तो डायरेक्ट बताना है कि CaCO3 मिलकर क्या बन रहा है बाबू? CaO + CO2 मिल रहा है, यानी कि एक से दो बन रहा है तो आपको मान रहा है वियोजन। ठीक है, चलिए हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। चौथा नंबर प्रश्न आपका क्या है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बाबू सिंपल में आपको याद रखना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, चीनी का सूत्र। देखिए जितने प्रश्न हम करा रहे हैं ना बाबू, सब भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको ध्यान से इसको देखते रहना है वीडियो को। और देखिए, वीडियो पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो बाबू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग पाँचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं। पाँचवा नंबर बाबू प्रश्न क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ठीक है, 2Cu + O2 बराबर 2CO। ये देखिए, कॉपर का ऑक्सीजन हो रहा है, या कॉपर का अवकरण हो रहा है, या कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या इनमें से A और B दोनों। तो देखिए बाबू, 5 का सही राइट आंसर होगा आपका बाबू कॉपर का ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? कॉपर का ऑक्सीजन हो रहा है। देखिए जो O2 है क्या हो रहा है? इसमें जा रहा है। ठीक है, O से 2 जा रहा है, 2CO। ठीक है, यानी क्या हो रहा है? कॉपर का क्या हो रहा है बाबू? ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न क्या है बाबू? देखिए, आपका केमिस्ट्री में क्या रहता है, जैसे साइंस है उसमें से पहले आप क्या करिएगा, जितने भी सूत्र होंगे, जैसे केमिस्ट्री का जो भी सूत्र है, ऑक्सीजन, ये सब जितना है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सबका सूत्र आपको याद चाहिए। ठीक है बाबू, क्या चाहिए? सबका सूत्र याद चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू? तो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बाबू? H2SO4। ठीक है, चलिए हम लोग अब 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न बाबू आपका क्या बोल रहा है? देखिए 2016 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जो हम लोग सांस लेते हैं वो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया? देखिए बाबू, जो श्वसन है वो ऊष्माक्षेपी है। क्या बाबू? श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न बाबू आपका क्या बोल रहा है कि CuO + H2 बन रहा है CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो ये देखिए, जो CuO + H2 से बन रहा है ACU + H2O, तो ये 8 का सही राइट आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। जब 2 से 2 बनता है उसे क्या कहते हैं बाबू? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू, क्लियर। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं मुन्ना।
ठीक, 9 नंबर प्रश्न क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। बाबू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। तो बाबू आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड धुएं का रंग भूरा होता है। ठीक है मुन्ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसा होता है, भूरा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का त्याग या सभी होते हैं। देखिए उपचयन में क्या होता है बाबू, 10वां नंबर का सही रहता है। 10 में क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन को ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इनमें से क्या हो जाएगा बाबू, सभी हो जाएंगे उपचयन में। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के त्याग और इनमें से सभी होते हैं। चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जब भी बोलेगा बाबू शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये कैसी अभिक्रिया है, तो बाबू 11 का हमेशा आप आंसर मारिएगा। जैसे शाक सब्जी जब भी पूछेगा शाक सब्जियों, तो आपको मारना है ऊष्माक्षेपी। क्या मारना है बाबू, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 इधर से बन रहा है BaSO4 और 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए जो 12 नंबर प्रश्न है बाबू क्या है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। क्या बाबू, इसको याद कर देना है बाबू, यह क्या है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न बाबू आपका क्या बोल रहा है कि Zn प्लस CuSO4 से बन रहा है कि ZnSO4 प्लस Cu यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बाबू ये जो है आपका ये है बाबू आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये कौन सा अभिक्रिया है बाबू, ये विस्थापन अभिक्रियाएं हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न बाबू आपका क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है। किसी भी अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का त्याग यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है। ठीक है, तो बाबू 14 का सही राइट आंसर है बाबू अपचयन। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है, और उपचयन में क्या होता है बाबू, ऑक्सीजन का ग्रहण होता है। तो जब भी ऑक्सीजन का ह्रास बोले या त्याग बोले तो आपको मारना है अपचयन। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है आपका कि 2H2 प्लस O2 से बन रहा है 2H2O। ये तो आपको सिंपल है, 2 से बन रहा है 1, तो आप तो जानते ही हैं इसका आंसर क्या होगा बाबू, ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। आपको तो तुरंत बताए हैं कि बाबू ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, समझो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है बाबू, तो वियोजन अभिक्रिया। क्या है बाबू, वियोजन। ठीक है, वियोजन में आता है ऑक्सीजन का योग। जब वियोजन का डेफिनेशन पढ़िएगा तो उसमें कहता है रासायनिक अभिक्रिया के किसी भी ऑक्सीजन का विरोध होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण का क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण का क्रिया नहीं है। तो बाबू 17 का सही राइट आंसर जो अवक्षेपण ये क्या है बाबू, ऑक्सीकरण का अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो 18 का सही राइट आंसर हो जाएगा FeCuSO4 से बन रहा है FeSO4 प्लस Cu यानी कि C नंबर। ठीक है, चलिए बाबू 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O 2 से बन रहा है 1। तो आपको पता होगा जब भी 2 से 1 बनता है तो बाबू हम उसे क्या बोलते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। प्रश्न है 20 नंबर कि जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या, जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बाबू। तो देखिए हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि जल के अणुओं में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणु संख्याएं क्या होती हैं बाबू, 2:1 होती हैं। क्या होती है बाबू, 2:1 होती हैं। ठीक है,
जब भी जल के अणु बनेगा तो बाबू 2:1 मारिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है बाबू, सिल्वर आयोडाइड, क्या है प्रश्न, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो बाबू जो सिल्वर आयोडाइड होता है उसका रंग पीला होता है। कैसा होता है बाबू, पीला, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न बाबू बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया का प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो बाबू जो AgNO3 है से एवं या Cu है, ये क्या करता है बाबू, ये करता है एकल विस्थापन अभिक्रिया का प्रदर्शित, ठीक है। चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है बाबू। 23 नंबर प्रश्न क्या है कि अभिक्रिया 2FeSO4 से बन रहा है FeO3 प्लस SO2 बन रहा है SO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बाबू जो ये अभिक्रिया है इसे हम कहते हैं और अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बाबू, अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक है। चलिए हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है कि अभिक्रिया ZNO प्लस CO से बन रहा है Zn प्लस CO2 कौन सा अपचयित होता है। तो बाबू 24 का सही राइट आंसर होगा जो ZNO है, ये क्या है, अपचयित है। चलिए हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या है बाबू, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो हम लोग का भोजन खाना अंदर पचता है ये कौन सा अभिक्रिया है बाबू, तो आपको ये बाबू होता है अपचयन। क्या होता है बाबू, अपचयन, ठीक है। चलिए अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या है बाबू, निम्नलिखित में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए संतुलित करना आपको आना चाहिए बाबू। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन से आप संतुलित कर देखिए, संतुलित इसमें है, देखिए Ba कितना है, इसमें Ba 1 है, इसमें भी Ba 1 है, ठीक है। Cl2 कितना है बाबू, 2 है, ठीक है। Cl1 यहाँ पर है बाबू 2, Cl2 ये भी संतुलित है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, SO4 ठीक है, यही होगा बाबू। 26 का क्या होगा बाबू, B होगा, यानी ठीक है ये संतुलित है, ठीक है। ये 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू कि कली चूना पर जल डाला जाता है। जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। जब कली चूना पर आप जल डालिएगा बाबू तो वो कैसी अभिक्रियाएं होंगी, ठीक है। तो देखिए जो ऊष्माक्षेपीय ऐसे ही होंगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होंगी, ठीक है। चलिए हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है बाबू, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाती हैं। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हो उसे हम बाबू द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए बाबू 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है बाबू कौन संतुलित नहीं है। देखिए Pb जो NO3 है क्या है बाबू, ये संतुलित आपका नहीं है, करके देख लीजिएगा। ये जो 3 है बाबू ये संतुलित है, जो चौथा नंबर प्रश्न है ये संतुलित नहीं है, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या है बाबू, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है बाबू, तो उपचयन में होता है हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऑक्सीजन का योग। तो ये सभी होते हैं बाबू, क्या होते हैं, ये सभी होते हैं उपचयन में। क्या होते हैं, उपचयन का परिभाषा होता है वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऑक्सीजन का योग होता हो उसे हम बाबू उपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसमें सभी जो है ये इसमें से सभी होगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। कैथोड पर कौन सी बाबू गैस मुक्त होती है, तो जो हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है बाबू, कैथोड पर क्या होता है, गैस मुक्त होता है, ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है बाबू, Fe2O3 प्लस 2Al से बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe, ये कैसी अभिक्रिया है, ठीक है। तो बाबू आपको याद रखना है ये जो 32 नंबर प्रश्न है ये विस्थापन अभिक्रियाएं क्या है बाबू, ये विस्थापन अभिक्रियाएं हैं।
तो चलिए हम लोग क्लास को एंड करते हैं। जितने भी चैप्टर 1 में प्रश्न पूछे गए थे हम सभी प्रश्नों को करा दिए हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत होता हो तो अच्छा से कमेंट कीजिएगा, हम उसका सलूशन ज़रूर देंगे, ठीक है। तो जाने से पहले थैंक यू, धन्यवाद कदरदान। आप पढ़ाई में मन लगाइए और झकास पढ़िए और इतना मेहनत कीजिए कि अपने गांव जवार का नाम रोशन कीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, जाने की इजाज़त दीजिए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू ऑल।